एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2023 और आज की डेट में जो करंट अफेयर है 4 जनवरी 2023 के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। एक डेढ़ घंटे की जो क्लास होती है उसको हम 10 मिनट के अंदर फास्ट मोड में रिविजन करवा देते हैं। और आप अगर ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ से फ्री में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए पूरी तरीके से, फिर आप नोट्स डाउनलोड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और हमने इससे पहले कल की क्लास में 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी के जो करंट अफेयर है उसको समाप्त कर दिया था। आज हम 4 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। मतलब एक दिन बाद वाली जो करंट अफेयर होती है उसको हम डेली बाई डेली जो है अपलोड करते हैं। और ये वीडियो आपको सुबह 6 बजे मॉर्निंग में डेली बाई डेली मिल जाया करेंगे। तो आप सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आप अलार्म लगा लीजिए और जैसे ही वीडियो आए आप देखना शुरू कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पर सुबह 6 बजे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट्स कुछ इस तरीके से है। आंधी है तूफान है लहरों का उफान है, आंधी है तूफान है लहरों का उफान है, करीब है मंजिल पर रास्ते हजार हैं, आंधी से तूफान से लहरों से निकलना है, आंधी से तूफान से लहरों से निकलना है, मंजिल तक जो पहले पहुंचे उस रास्ते पर आपको चलना है और आपको सरकारी नौकरी लेनी है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। दोनों विश्व युद्धों में जो ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड के साथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये फिजी में आयोजित किया गया। स्टार मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो ईरान से संबंधित थे। ये सबसे गंदे आदमी थे विश्व के, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ईरान के रहने वाले थे। आगे यहीं पर हम बात करेंगे। हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? तो मान्यता प्रदान की गई भारत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए स्टार मार्क कर रहा हूँ, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 आयोजित किया जाएगा? तो ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भी ये। फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के जो लेखक है कौन है? बिमल जलान साहब हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? तो ऋषि सुनक बने हुए हैं। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत हैं। आगे यहीं पर हम बात करेंगे, किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन और यहाँ पर राइट आंसर जाएगा यूक्रेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ शुभारंभ किया है? तो मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है गुजरात से किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो ये भी आपका गुजरात से ही किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत और फ्रांस को यहाँ पर चुना गया है। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, इनका संबंध किस जो है देश से था? तो ये महान फुटबॉल खिलाड़ी थे और इनका निधन हो गया, ये खिलाड़ी थे ब्राज़ील के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वीरांगना, ये एमपी में स्थित है। किस पुरुष बैलोन डी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन बाल अवार्ड जीता है केरमा बेंजिमा ने जीता हुआ है। आगे बढ़ेंगे, किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइस दिया गया है? तो हैदराबादी को जीआई टैग का प्राइस यहाँ पर दिया गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा हाल ही में
तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर को। कहाँ का ये मंदिर है आपसे पूछा जा सकता है। मंदिर कहाँ के हैं? तो मंदिर हैं ये दोनों तेलंगाना के। रुद्रेश्वर मंदिर है और भद्राचलम मंदिर है, जिनको हाल ही में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने किसको वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? तो भारती दास को नियुक्त किया है। किस राज्य में कटी बिहू मनाया जाता है? तो कटी बिहू मनाया जाता है असम में, और बिहू महोत्सव भी असम में ही होता है। आगे यहीं पर बात करेंगे। बुकर प्राइज 2022 के बारे में किसे दिया गया है? तो सेहान करुणा तलिका को दिया गया है। बुकर प्राइज 2022 सेहान करुणा तिलिका को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं श्रीलंका के। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लास कैसी लग रही है कि बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है रोजर बिन्नी को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हाल ही में प्रथम के और गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? पहली बार दिया गया है गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड डॉक्टर एलिडा गवेरा को दिया गया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। डेफेक्सपो जो 12वां संस्करण है किस राज्य में आयोजित किया गया? तो डेफ एक्सपो का जो 12वां संस्करण है गांधीनगर गुजरात में यहाँ पर आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद जीता, और हैदराबाद जो है 2 बार ट्री सिटी अवार्ड भी विनर रह चुका है। हाल ही में इंटरपोल के हाँ 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंटरपोल के जो है 90 नंबर की ये जो है महासभा थी, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। आगे यहीं पर बढ़ेंगे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर की डेट में। और साथ ही साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजता अभियान, जिससे अमेरिकी आईएसपी 2022 पुरस्कार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यानी अमेरिका का एक प्राइज है IACP, ये अवार्ड दिया गया है और छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला हुआ है। किस अभियान के लिए मिला हुआ है? निजता अभियान था। निजता अभियान कैसे संबंधित है? तो नशा मुक्त समाज से संबंधित है, यानी नशा को खत्म करना है। मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की योजना है, याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ऐसा करने वाला राज्य रहा हरियाणा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही साथ किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है भारत ने। और साथ ही साथ वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है 107वां स्थान। भुखमरी में 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे यहीं पर बढ़ेंगे। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तो ऐसा करने वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। और आगे हम नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई है, लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ संचालित होगी? तो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएगी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि एक निजी ट्रेन होगी। साथ ही साथ आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करने वाला जो राज्य हो चुका है आपका उड़ीसा हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। यह संबंधित है उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है, यानी पूर्वोत्तर राज्य के विकास से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना, जिसका हाल ही में जो आपका बजट आया हुआ था, बजट में जो है इसका अनाउंस किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? तो कांग्रेस की थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई, तो आप याद रखिएगा 108वीं नंबर की थी, नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया है? शिंजो आबे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी तो हाल ही में जो है इनकी हत्या भी कर दी गई थी नौरा शहर में, और अभी ये डेथ हो चुके हैं। शिंजो आबे को यहाँ पर दिया गया नेताजी पुरस्कार 2022। आगे यहीं पर बात करेंगे।
बिल्कुल, भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने हुए हैं? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इसके अलावा आगे हम यहीं पर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी किसने किया? तो ऐसा करने वाला जो है बन चुका है देश, वो हो चुका है जापान। बिल्कुल। इसके अलावा वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां जो खिताब है किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। और ये हूबहू क्वेश्चन सब जो है कुमार गौरव सर की तरफ से पढ़ाए गए थे, वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। बस मैंने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया है। भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होता है? तो लखनऊ में होता है। यूपी वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल जो ड्रोन एक्सपो है, ड्रोन एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई में किया गया, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे, किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ऐसा गांव बन चुका है गुजरात का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोढेरा गांव है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला जो है गांव घोषित किया गया है। कहाँ का है? तो गुजरात राज्य का है। इसके अलावा आगे यहीं पर हम बढ़ेंगे। हाल ही में 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ की स्थापना का जो है एक वर्षगांठ मनाई गई, जो कि 65वें नंबर की थी। याद रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी वर्ष 1958 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर बताया जाएगा। हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? यानी पहाड़ी जनजाति है, पहाड़ी समुदाय है, पहाड़ी जनजाति हो गई, और जनजाति को पता है एसटी में आएगी। और ऐसा करने वाला जो बने हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। और ये कहाँ के जनजाति है? जम्मू कश्मीर के जनजाति है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, कौन से राज्य में इनका कार्य क्षेत्र था? तो इनका कार्य क्षेत्र आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में ये शिक्षिका थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और देश की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप जीता है शेष भारत ने जीता है। साहित्य का नोबेल प्राइज 2022 किसे दिया गया है? तो एनी एनॉक्स को दिया गया है। और आगे यहीं पर बात करेंगे, गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जहां पहले की बात आती है वहां पर आपका जो क्वेश्चन है पूछने जाने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला जो राज्य हो चुका है गुजरात हो चुका है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर के देश में मनाया 5 अक्टूबर की डेट में मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। और आगे आपके क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से हम्बल, आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में, जहां कहीं पर भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। फिलहाल कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे के आसपास नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।